नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। आज है 14 अप्रैल। तो आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट जीके के राजस्थान और भारत से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको मैं करवाने जा रहा हूं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न देखिए। तो जितने भी देखने के लिए जो साथीगण जुड़े हैं कृपया वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का पहला प्रश्न देखिए। विश्व चागास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व चागास रोग दिवस है जो हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व चागास रोग दिवस, वर्ल्ड चागास डाइजीज डे, हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 7वां 10 तारीख अभ्यास शुरू हुआ? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो 7वां है 10 तारीख युद्धाभ्यास वो है शुरू हुआ। 7वां 10 तारीख युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इस जो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य 10 तारीख युद्धाभ्यास हुआ है इसका उद्देश्य है सैन्य सहयोग बढ़ाना। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग जो टेस्ट बेड है उसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। यह तकनीकी विकास में एक बड़ा कदम है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में ब्रह्मास्त्र अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो भारतीय सेना द्वारा राजस्थान राज्य में ब्रह्मास्त्र युद्धाभ्यास है जो आयोजित किया जाएगा। यह युद्धाभ्यास इसका उद्देश्य है युद्ध के लिए तत्परता को मजबूत करना। अगला प्रश्न है, आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो युवा भारतीय खिलाड़ी है आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी है वो शुभमन गिल आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, नम्रता विश्वविद्यालय नामक वैश्विक वन्यजीव संस्थान कहाँ लॉन्च किया गया? तो नम्रता विश्वविद्यालय नामक जो वैश्विक वन्यजीव संस्थान है वह जामनगर, जयपुर में लॉन्च किया गया। विश्व का पहला वैश्विक वन्यजीव संस्थान जामनगर, गुजरात में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 107वीं जो है वर्षगांठ वो मनाई गई है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था? 1919, 13 अप्रैल 1919, और 2026 में इसकी कौन सी 107वीं वर्षगांठ है वो मनाई गई। अगला प्रश्न है, बेल्जियम और यूरोपीय संघ ईयू में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रणय वर्मा है, उनको बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में इस मेले का आयोजन होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नौसेना द्वारा कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भारतीय सेना द्वारा कमांडर्स जो कॉन्फ्रेंस 2026 है उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारतीय नौसेना की यह महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें रणनीतिक योजनाओं पर चर्चा हुई। अगला प्रश्न है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता? तो भारत के जो विश्वनाथ सुरेश हैं उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
अगला प्रश्न है, मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता? जो मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब वो यानिक सिनर ने जीता। ऑप्शन सी है जो इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, चीन में आयोजित बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप भारत के आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता? तो आयुष शेट्टी ने रजत पदक जीता एशियाई चैंपियनशिप में, बैडमिंटन जो चैंपियनशिप हुई उसमें। अगला प्रश्न है, फ्रांस में आयोजित मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 किस खेल से संबंधित है? वो है ये जो मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 है यह टेनिस से संबंधित है और इसके विनर कौन रहे थे? यानिक सिनर इसके विनर रहे हैं। यह एक टूर्नामेंट है जो हर साल आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखिए, द्वीप शक्ति अभ्यास भारत की संयुक्त सेना की तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए कहाँ आयोजित किया गया? तो द्वीप शक्ति अभ्यास है वो भारत की संयुक्त सेना की तत्परता है वो प्रदर्शित करने के लिए अंडमान और निकोबार में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न देखिए, आगे जो आप प्रश्न कराएंगे वो है राजस्थान जो करंट अफेयर्स है 14 अप्रैल यानी आज के जो मुख्य प्रश्न है वो है। तो देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के नाम से ई लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की है। तो उस ई लाइब्रेरी का हमें नाम बताना है, तो सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी की स्मृति में आयोजित होने वाला श्री गोगामेड़ी पशु मेला राजस्थान के किस जिले में पड़ता है? तो ये हनुमानगढ़ में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को अधिकतम कितनी राशि जो ऋण है वो ब्याज मुक्त ऋण है वो दिया जाता है? तो यह 1 लाख रुपए अधिकतम ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल 2026 को देश के पहले इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की शुभारंभ कहाँ से करेंगे? तो 15 बलहोत्रा से मोदी जी है वो इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत डीग जिले का खेल कौन सा है? तो डीग जिले का खेल है कुश्ती खेल है वो डीग जिले का पंचगौरव योजना के तहत एक जिला और एक खेल है। आगे कुछ न्यूज़पेपर है उनकी जो महत्वपूर्ण कटिंग्स है वो दिखाऊंगा, क्योंकि फोटो से क्या है हमारे दिमाग में ज़्यादा इमेज है वो बनी रहती है और इससे ज़्यादा याद रहता है। एशिया में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बने आयुष। 20 साल के आयुष ने अपनी डेब्यू चैंपियनशिप में मेडल जीता है। तो भारत के आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अपने डेब्यू अभियान का समापन सिल्वर मेडल के साथ किया है। ठीक है, ये हैं अपने आयुष जी शेट्टी जिन्होंने मेडल जीता है। अब देखिए, इंडिया फिनिशेस 2026 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप विद 17 मेडल्स। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना अभियान कुल 17 पदकों के साथ समाप्त किया है। प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में भारत ने 2 स्वर्ण, 6 रजत और 9 कांस्य पदक है जो हासिल किए हैं। देखिए, एशियन बैडमिंटन जो चैंपियनशिप हुई है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो रह गए थे वो देखिए। आयोजन हुआ था इसका निंगबो चीन में। विजेता CU की चीन, उपविजेता अपने भारत के हैं आयुष जी शेट्टी। तो आयुष जी शेट्टी ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता और ये करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने जो अपने डेब्यू प्रतियोगिता में ही जो पदक है वो अपने देश के लिए जीता है। तो धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।